मुकाशफा और सॉरी खरूज उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत, द पावर ऑफ ब्लड। हालेलुया। और जिन घरों में मैं तुम हो, उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखूंगा। मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ूंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। सब कहें आमीन। थोड़ा सा एक कदम पीछे हो ले, मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ आपके पास, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। और वो ट्रेडिशनल मैसेज नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि जो मेरी मिनिस्ट्री है वो डिलीवरेंस है, और सिर्फ बदलू निकालना डिलीवरेंस नहीं है, ये उसका चैप्टर 1 है। कुछ लोग जब डिलीवरेंस वर्ड हमने यहाँ इजाद किया, शुरू किया, वो समझते हैं कि ये भी बदलू निकालते हैं, उनको डिलीवरेंस का पता है। सिर्फ बदलू निकालना चैप्टर नंबर 1 है। ये बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो आज उसी का एक टॉपिक है, द पावर ऑफ ब्लड। या खुदा बनी इस्राइल को कह रहा है कि तुम अपनी फैमिली के मुताबिक बर्रा लेना, और उसका जो ब्लड है दरवाजे की चौखट पर लगा देना, और जब मैं उतरूंगा और मैं उस ब्लड को, उस खून को देखूंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ता जाऊंगा, और वो पलोठे के मरने की जो वबा है वो तुम्हें नहीं टच करेगी। जिनके चौखटों पर वो बर्रे का खून नहीं होगा, मैं उनको मारूंगा। आमीन। मैं वो बातें नहीं शेयर करूंगा जो ऑलरेडी आप चर्च में जानते हैं, थोड़ी हायर लेवल की होगी। आमीन। इसी तरह इसी बुक में 38वीं आयत में हम देखते हैं, when they left Egypt there was a mixed multitude। जब वो मिस्र से निकले तो मिक्स हजूम था। इस आयत को नहीं लोग टच करते, ना सुना होगा, वही मैं चैलेंज से कह रहा हूं, ये आपने सुना होगा। जब वो मिस्र से निकले वो मिक्स हजूम था। ये सुनिए आपने आयत कभी पादरियों से? नहीं सुनी। तालीम में हम सच बोल रहे हैं, खुदा के घर में जोर है तालीम। 38वीं आयत में लिखा है, when they left Egypt there was a mixed multitude। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह आज यहाँ हम पाकिस्तान में मुस्लिम भाई या किसी और रिलीजन से, हिंदू या कोई भी रिलीजन, हम इकट्ठे रहते हैं। खुदा ने कमांड, हुक्म मूसा की मार्फत अब्रानियों को, यहूदियों को, इस्राएलियों को दिया था, किसी और कौम को नहीं। पर कुछ पड़ोसी उनके करीब थे और उनके यहाँ आना जाना था। तो जब मिस्रियों ने सुना, क्योंकि गांव है, सादा लोग हैं, मैं थोड़ी सादा बातें पंजाबी में भी करूंगा, तो किसी ने पूछा, भैन है लेले लुले क्यों जुबान कर रहे हो? उन्होंने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, साडे प्रॉफिट ने सानू दस्सिया कि जो तुसी है बर्रे का लहू लगाओगे, यहोवा उतरेगा ते लाशां दे ढेर ला देगा। इन्हां दे तुसी देखोगे खून खराबा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ। अच्छा ਅਸੀਂ भी ला लिए। कई मिस्रियों ने सलाम दुआ, हमसाए पड़ोसी होने की वजह से अपने दरवाजों की चौखटों पर बर्रे का लहू लगा। हालेलुया। तो खुदा किसी का तरफदार नहीं। नंबर 1, खुदा उसकी रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है जो उसकी दी हुई स्टेटमेंट है, भले वो स्पोकन है, भले वो रिटन है, जो उस पर अमल करता है। हमारे पास लिखा हुआ कलाम है, पर मूसा के दौर में खुदा ने उसको वर्बल अपनी जुबान से बोला, स्टेटमेंट वर्बल मुंह से बोलकर कहा कि दरवाजे की चौखटों पर खून लगाओ, और उसने अपनी कौम को बता दिया। और कौम ने
पड़ोसियों को बता दिया। हालेलुया। 38वीं आयत को पढ़िएगा। 38वीं आप कहेंगे पता नहीं पादरी साहब अपने वालों सुना रहे हैं, पढ़ेगा 38 वर्ष पढ़े। देयर वाज अ मिक्स्ड मल्टीट्यूड, और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई। क्या लिखा है? मिली जुली गिरोह। क्या लिखा है? खालस यहूदी नहीं निकले, मिली जुली कौम निकली है, मतलब मिस्री भी निकले हैं। ये नहीं कोई पादरी बताएगा, इवन बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर है। मैंने बताया ना कि मेरा लेवल डिफरेंट है। आमीन। मिक्स मल्टीट्यूड निकला है, मिली जुली। बैठ जाए, खुदा आपको बरकत दे। तस्दीक होगी आपको? हालेलुया। तालियों की आवाज नहीं है अभी। अब बात ये है, कलाम कोई भी अमल करे, वो गैर कौम हो, वो बुत परस्त हो, ये बाइबल इतनी ताकतवर है, जो इस पर अमल करता है वो दौलत और बरकतों से माला माल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक रियल गवाही है। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया के अंदर, जिसका आज मैंने ड्रेस पहना हुआ है, इसे अगबादा कहते हैं। वहां के रईस, रिच लोग और जो किंग लोग हैं वो ये ड्रेस पहनते हैं, इसे अगबादा कहते हैं। खुदा के अजीम खादम जिसने अफ्रीका में बाइबल को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम बिशप बेंसन एडेहोसा है। बिशप बेंसन एडेहोसा के पास एक बहुत अजीम खादम अमेरिका से आए, जिसका नाम टीएल ऑस्बर्न है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में बाइबल के पायनियर हैं, यानी जिन्होंने गोरों को कलाम सिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन के पास पावर के साथ, बंदूकें निकाल के, मोज़े करके, जादूगरों को तौबा करवा के। ये उन जनरल्स के मैं नाम ले रहा हूं। जब आप एक बड़ी मोटी किताब अगर खरीदे ना, जिसमें जनरल्स, एक बुक का नाम जनरल्स है, क्रिश्चियन जनरल्स, चर्च जनरल्स, उसमें उनके नाम आपको मिलेंगे। हालेलुया। टीएल ऑस्बर्न नाइजीरिया आया अफ्रीका में, और उसकी फ्लाइट मिस हो गई। इससे रिलेटेड मैं आपको गवाही सुना रहा हूं, रियल। तो जब फ्लाइट मिस हो गई, मैन ऑफ गॉड ने इसी तरह का ड्रेस पहना और इजाजत लेकर जहाज में चले गए। जाने की इजाजत नहीं देते, पर उन्हें नाइजीरिया में इतनी ऑनर थी कि बगैर किसी चीज के सारे अफसरों ने कहा चले गए। जब वो जहाज में गए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि मेरे 2 मेहमान गोरे आए हैं, उन्होंने लेगस के एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी है और उनकी अपनी लोकल फ्लाइट मिस हो गई है, और अगर ये लोकल फ्लाइट ये भी मिस हो गई, उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई 2 सवारियां इनको सीट दे दे। कोई नहीं खड़ा हुआ। उधर चर्च के लोग थे, कैथोलिक लोग थे, पेंटिकॉस्टल थे, क्रिस्मेटिक थे। नाइजीरिया में सबसे ज्यादा अमीर एक काला कोई और नहीं, मुसलमान है। क्यों? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वहां एक मुसलमान निग्रो था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मर्दे खुदा कह रहा है, तो इधर क्रिश्चियन बैठे, कोई नहीं उठा। उसने कहा मैं उठता हूं। उसने अपने मुंशी को कहा उठो। कोई नहीं, हम अगली फ्लाइट में चल जाएंगे, चलो। तो उन्होंने टीएल ऑस्बर्न, जनरल है, जाकर सर्च कीजिएगा टीएल ऑस्बर्न कौन है। टीएल ऑस्बर्न, आपको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसने टीएल ऑस्बर्न को अपनी सीट दे दी और उसके साथ उसके पीए को, अपने पीए को लेकर उतर गया। मैन ऑफ गॉड टीएल ऑस्बर्न ने और मैन ऑफ गॉड बेंसन एडेहोसा ने उस मुसलमान पर दुआ की कि तुम अफ्रीका के सबसे अमीर होगे। जाकर चेक करें, हिस्ट्री में रियल बात है, वो अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। वर्ड जो ओबे करते हैं, वर्ड जो ओबे करते हैं। यहां खुदा ने इस्राएलियों को कहा कि दरवाजे की चौखट पर ब्लड लगाओ, पर आपको पता है जो गवांडी होते हैं उनका बड़ा प्यार होता है। तो वहां मिस्री कई अच्छे भी थे, जो बेचारे उनके जुल्म में, दुख सुख में, कभी उन्हें सालन देते थे, कभी उन्हें रोटियां देते थे, कभी उन्हें पानी देते थे, कभी उन्हें मैदा देते थे, कभी उन्हें दवाइयां देते थे। जब उनकी हुकूमत उन पर जुल्म करती थी, तो उन्होंने उनको बता दिया सीक्रेट कि तुसी भी लेला ले लो, ते ब्लड ला लो, तुसी भी बच जाओगे। हालेलुया। उन्होंने भी फॉलो कर लिया, उन्होंने भी फॉलो किया, लेले का ब्लड लगा लिया, और कई
जैसे आज कई क्रिश्चियन घमंडी और गर्दनकश, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हालेलुया। तो जब उन मिस्रियों ने भी बात फॉलो की, तो जब रात हुई और खुदावंद अपने फरिश्ते के साथ उतरा और बाबा और चाचा की आवाजें शुरू हो गई, जब उनके घर पलोठे, जानवरों के पलोठे मरना शुरू हुए, तो मिस्रियों ने कहा वाह जी वाह, ते काम चंगा दसिया, असि ते बच गए। कई इसराइलियों के पलोठे मर गए। मैं आपको रियल बता रहा हूं, इसीलिए 38वें आयत में लिखा है कि वो मिक्स हजूम थे, मिक्स मल्टीट्यूड था। जब वो निकले, तो जब वो मर गए, उन्होंने कहा हमारी हुकूमत के तो सारे घर के, इवन बादशाह का भी पलोठा मर गया। मतलब कई मिस्री इस्राएल के खुदा पर ईमान लेकर आए, उन्होंने भी अपना आबाई मुल्क छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम भी वादे की सरजमीन पर जाएंगे। हालेलुया। पावर ऑफ द ब्लड, बोले पावर ऑफ द ब्लड। कोई भी स्पिरिट, भले वो डेमोनिक स्पिरिट है, भले वो खुदा की स्पिरिट है, भले वो होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट चर्च पर नहीं आया, कलीसिया पर नहीं आया, जब तक उसने खून नहीं देखा। जब तक कलवरी की सलीब पर मेरे और आपके यीशु का खून नहीं आया, तब तक होली स्पिरिट नहीं आया। तालियों की आवाज नहीं आ रही, समझ आ रही है? कोई भी स्पिरिट ब्लड के बगैर काम नहीं करती। आज जो बदरूएं आपको तंग कर रही हैं, सीक्रेट ये है कि आपके बाप दादा ने किसी गलत मजहबे पर सैक्रिफाइस दिए, मुर्गियां दे दिए, अंडे दे दिए, वहां बकरा दे दिया, छतरा दे दिया। अब जब वो मर गए हैं और आप यीशु में हैं, पर हालात चेंज नहीं हो रहे, वो अभी तक डीमंस आकर आपके कारोबार को बंद कर देते हैं। नौकरी 10 दिन चलती है और 10 दिन के बाद नौकरी से जवाब हो जाता है। प्रेगनेंसी होती है पर बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है। रिश्ता होता है पर टूट जाता है। हकीकत रियलिटी है। चर्च नहीं बोलता, बहुत सारे लीडरों ने आंखें बंद की, नहीं बोलते, वो रियल है, रियल है, ये हकीकत है। आप हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकते। दैट इज द रियलिटी। हालेलुया। जब पौलुस ने कहा है कि जब तुम मसीह में हो तो सब कुछ नया हो गया, पुरानी चीजें जाती रही, तो पता नया क्या हुआ है? हमारी रूह क्या नहीं हुई है? हमारा खून नया नहीं हुआ, हमारा नाम नया नहीं हुआ। आपका नाम वही है। जब मैंने तौबा की, मेरा नाम क्रिस्टी था, नाम नहीं चेंज हो गया। मैंने गहरे मुकाशफों को बाइबल के अंदर देखा, गहरे डीप 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 मुझे कलाम की समझ आएगी। आपके लिए मैं समरी में बयान कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा सर्च न करनी हो। वही पौलुस जो कह रहा है 5वें चैप्टर में कि सब कुछ नया हो गया, और 7वें चैप्टर में वही पौलुस खुद कह रहा है तुम अपने खून को पाक करो। है वही पौलुस 7वें चैप्टर में कह रहा है अपने खून को पाक करो। बात समझ आती है? मतलब उसने खुद देखा कि खून की नापाकी यीशु के लहू से पाक होती है। हालेलुया। पहले ये बात समझे कि यीशु मसीह खुदावन यहोवा खुदा का सैक्रिफाइस है, बाप का हदिया है आपको बचाने के लिए। क्या मैंने बोला? किसका हदिया है? बाप का हदिया है आपको बचाने के लिए, आपका हदिया नहीं। हालेलुया। मिसाल के तौर पर कोई जेल में हो और जज उस पर इल्जाम लगा दे कि इसको 5 लाख की प्लेंटी है, इसकी जमानत करवानी है, 5 लाख दे दो। कोई रिश्तेदार उठे और उनके ले लो 5 लाख, तो वो बरी हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी तरह यहोवा खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान किया, सैक्रिफाइस दिया, हमें गुनाह से छुड़वाया। हालेलुया। पर वो हमारा सैक्रिफाइस नहीं है। समझ आ रही है? लोग ये समझते हैं कि आज मैं नहीं हदिया देना, आप मेनू नहीं दुआ दी लोड़, मेनू नहीं रोजे दी लोड़, और यीशु ने सब कुछ कर दिया है।
अगर कर दिया होता तो पौलुस ना कहता अपने खून को पाक करो, प्योरीफाई योर ब्लड। आज ब्लड अवेलेबल है। फिर उसने कहा उसने हमें मोल ले लिया। मैं आपको समरी बता रहा हूं, आपको समझ है कि कंफ्यूजन और कमी कहां है तालीम के अंदर, टीचिंग में कमी क्या है। आज पादरियों के अपने हालात चेंज नहीं होते, मेरे भी नहीं थे, पर जब मुझे इस कलाम की अंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपको कह रहा हूं मेरी लाइफ चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी। हालेलुया। पास्टर गवाह हैं, हम बाहर से पादरियों को बुलाते हैं, $4000 की टिकट देते हैं, वापसी $2000 देते हैं, यहाँ उनके प्रोग्राम भी करते हैं। बाकी मिनिस्ट्रियां पूरे पाकिस्तान में गोरे बुलाते हैं, उनसे डॉलर लेते हैं, हम बुलाते हैं, हम उनको देते हैं, टिकट भी, होटल भी, जाने के पैसे भी। फर्क क्या है, मुझे इसकी समझ आ गई। सिंपल सिंपल कहने को है। हालेलुया। तो क्या पॉइंट मैं बोल रहा था, आपको क्या बता रहा था पॉइंट? मैं देखना चाहता हूं हाजिर दिमाग इधर क्या पावर ऑफ ब्लड नहीं। अभी भी जो बात मैंने ड्रॉप की है, हम खून से क्या लिए गए हैं? मोल। अब मोल क्या है? मैंने लिया स्पोर्टेज 80 लाख रुपए की, मैंने ली, ब्रीफ केस में पैसे लेकर गया, मैंने पैसे शोरूम वालों को दिए, उन्होंने मुझे चाबियां दे दी। साबर को ड्राइव करनी आती, मुझे भी नहीं आती, साबर ने ड्राइव की, उन्होंने कहा डैडी गाड़ी लेकर निकले, हम पैसे दे देते। हालेलुया। हम लेकर निकल आए। तो क्या मैं पैसे वहां छोड़कर आया हूं शोरूम में, या साथ लेकर आया था? छोड़ा है। यीशु जब पाताल में गया, सबको पता पड़ा ना, 3 दिन वो कहा, जब 3 दिन उसे कब्र में रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, तो वो कहां गया है? पाताल में। तो पाताल में वो क्या करने गया? कैदी रूहों को छुड़ाने। और फिर आगे जाकर पौलुस कहता है उसने हमें मोल ले लिया। वो क्या से छुड़ा रहा है? उधर जाकर पंच नहीं मारे, फायर नहीं रिलीज की, उसने अपना ब्लड दिया और कहा इनको छोड़ दो। इब्राहिम कैद में था, योना कैद में था, मूसा कैद में, सारे जो पुराने अंबिया, अकबर अंबिया, जैसे खुदा ने जो मुझे ब्लेसिंग दिया है मेरे बिजनेस के जरिए, मेरी मिनिस्ट्री के जरिए, तो मैं सारे पैसे शोरूम वालों को नहीं लेकर आया, उसमें से एक अमाउंट सिर्फ 80 लाख लेकर आया, बाकी नहीं लेकर आया। यीशु भी सारा ब्लड नहीं लेकर आया, यीशु भी सारा ब्लड देकर नहीं आया, उसका ब्लड अवेलेबल है बाकी कामों के लिए जो चर्च को पता नहीं। आज जब आप तौबा कर ले हैं, यकीनन गुनाह होगा, यकदम आप सेंट नहीं बन जाएंगे, झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, किसी से शैतान गुमराह करे, किसी से ज़िना भी हो सकता है। तो ब्लड जो है, गुड न्यूज ये है, लिखा है यीशु का खून हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। ब्लड पाताल में बोल रहा है इसे माफ करो, इसको माफ करो, इसे माफ करो, इसे माफ करो। शैतान आप पर सजा नहीं लग सकता अगर आप यीशु के अंदर हैं। आपने सिर्फ घुटने टेक कर कहना खुदा मुझे माफ कर, मैं ब्लड मांगता हूं। आपके हिस्से का ब्लड, आपके नाम का ब्लड, आपके खानदान के हिस्से का ब्लड ऑलरेडी पाताल में शैतान के पास बोल रहा होगा इस खानदान को छोड़ दो। हालेलुया। अब हम ब्लड को पूरा इस्तेमाल नहीं करते। लिखा है वो कुछ खून लेकर ऊपर मसबे पर भी चला गया, आसमान पर कुछ ब्लड जो है आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। उसने 7 मुकामों पर अपने बदन से ब्लड निकलवाया। जब उसे थप्पड़ लगा ब्लड निकला, जब उसे कांडों का ताज पहना उसे ब्लड निकला, जब उसे कील ठोके गए ब्लड निकला, जब उसके पैरों में कील ठोके ब्लड निकला, जब उसे कोड़े मारे ब्लड निकला। 7 ऐसे मौके हैं। और सबसे पहला मौका है जब वो गतसमनी में दुआ कर रहा था, उसका पसीना जब गिर रहा था, वो क्या बन रहा था? ब्लड बन रहा था। तो 7 मुकाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब आदम ने गुनाह किया, उसके गुनाह से जमीन लानती हो गई। खुदा ने 3 चीजों पर लानत की।
सबसे पहले उसने हवा को कहा कि तू दर्दे ज़ै से बच्चे पैदा करेगी। आज दुनिया की कोई औरत दावा कर दे कि मैंने बच्चे पैदा किए, मुझे दर्द लेबर पेन नहीं है, कर सकती है दावा? हर औरत, काली गोरी नीली पीली, कोई भी दर्द ज़ै उसे होता है, लेबर पेन होती है और वो बच्चा पैदा करती है। किसकी लानत है? खुदा की। लानतें ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। वो आदम की बीवी हवा कई साल पहले फिनिश हो गई है, आज ये हवा की बेटी है, पर जब ये बच्चा पैदा करती है लेबर से पैदा करती है। तो कैसे है? औरत की नस्ल के अंदर वो खुदा का बोले हुए अल्फाज औरत की नस्ल के खून में एंटर हो गए। बरकतें और लानतें ब्लड में एंटर होती। क्या मैंने बोला? बरकतें और लानतें खून में एंटर होती। दोबारा सुनेंगे, बरकतें और लानतें का बागे अदन के सांप की टांगे थी। अगर आप मूवीज देखें, कार्टून्स देखें, जो चाइना का ड्रैगन है जो हवा में उड़ता है, उसके नीचे दो टांगे होंगी। किसी ने देखा कभी चाइना ड्रैगन? उसकी टांगे हैं। इवन आप दुबई जाएं, दुबई मॉल है, दुबई के अंदर दुबई मॉल बनाया है, ड्रैगन मॉल, उसमें ड्रैगन बनाया, उड़ने वाला सांप, उसकी टांगे हैं। पर जब खुदा ने उसे लानत की कि तू पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा, आज दुनिया के अंदर किसी ब्रीड का, किसी रंग का, किसी नस्ल का सांप देख ले, उसकी टांगे नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी टांगे खत्म हो गई। जो खुदा के बोले हुए अल्फाज हैं, कर्स की तरह, लानत की तरह उसके ब्लड में एंटर हो। हालेलुया। समझ आ गया आपको? मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी, मैं जिस पॉइंट पर आऊंगा आप बहुत सारी बरकत को हासिल करेंगे। खुदा ने आदम पर लानत नहीं की, क्योंकि जिस पर बरकत हो जाए उस पर लानत नहीं होती। खुदा ने जमीन पर लानत की। किस पर लानत की है? उसने कहा जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उड़ाएगी और तो खून पसीने की खाएगा। हालेलुया। तो लानत किस पर की है? जमीन पर की, जमीन पर कर्ज किया है। पर गुड न्यूज ये है कि जब यीशु कलवरी की सलीब पर था, गोलगता की पहाड़ी पर, जब उसका खून नीचे आया है, लिखा है कब्रें खुल गई और मुर्दे जिंदा हो गए। तालियों की आवाज बढ़ाओ। हालेलुया। यानी वो खून किसी पर्पस के लिए जमीन में गया था, ताकि जो लानत आदम के काम की वजह से थी वो लानत टूट जाए। वो लानत टूट गई है, पर उसके बावजूद आपका कारोबार बाबरकत नहीं होता। उसके बावजूद आपका काम नहीं चलता। कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जिसका जमीन से रिश्ता नहीं है। भले जहाज है, उड़ता हवा में है, पर जब तक रनवे ना हो वो उड़ नहीं सकता। उसका कनेक्शन जमीन के साथ, खेती बाड़ी कनेक्शन जमीन के साथ। कोई भी बिजनेस ले ले, होटल ले ले, जमीन पर बनता है। रेस्टोरेंट ले ले, जमीन पर बनता है। बैंक ले ले, जमीन पर बनता है। तो कोई भी दुनिया का कारोबार हवा में नहीं है। हर कारोबार का कनेक्शन जमीन के साथ है। अगर आप जमीन को डील करना सीख जाए तो जमीन आपके लिए बाबरकत हो। कहना को हायर। हालेलुया। मैंने इस मिस्ट्री को सीखा है कि अगर आप यहीं पर देखें, यहीं पर कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ क्रिश्चियन अमीर है, कुछ क्रिश्चियन गरीब है, कुछ गैर कौम के अमीर है, कुछ गैर कौम के गरीब है। फर्क कोई है? ये नहीं कि मैं भी आप उससे ज्यादा दुआ करते हो, पर जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके पास नहीं। फर्क ये है। और जो इल्म किसी के पास है वो आपसे आगे है। जब आप ले लेंगे आप भी उसकी तरह कामयाब हो। पर मैंने देखा है कि खुदा ने तुझे बरकत दी है, तो मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे वो मिस्ट्री बताओ। तो मेरे फादर ने मुझे बाइबल की बहुत गहरी बातें बताई। हालेलुया। हालेलुया। तो आज भी जब आप जमीन को डील कर लेंगे, एक ही दुकान में सुनाने की दुकान है, सराफा मार्केट चले, एक सोने की दुकान है, दूसरी सोने की दुकान। आप एच मार्केट चले, रेस्टोरेंट के साथ रेस्टोरेंट है, कई रेस्टोरेंट वाले रोक रहे हैं उसी मार्केट में।
कई कह रहे हैं वेल ही नहीं है, वजूहात क्या है? कुछ सीक्रेट है। क्या है? कुछ सीक्रेट है। यही है, कुछ पास्टर तरस रहे हैं बेचारे कि इस महीने बच्चों की फीसें दे दे, कई बार सैर करने के लिए जा रहे हैं। कुछ सीक्रेट है। सिर्फ झूठ फ्रॉड वाले सीक्रेट नहीं है, बाइबल के अंदर सीक्रेट है। मैं उस सीक्रेट को जानता हूं जिस सीक्रेट ने मुझे ब्लेस किया। जब मैं वो सीक्रेट बताऊंगा आप भी ब्लेस होंगे। यीशु में हालेलुया। क्लोज करते हैं, बताऊं हालेलुया। अपने साथ वाले को के जमीन को डील करना सीख। हालेलुया। अब कर्ज टूट गया पर फिर भी जमीन तेरे लिए बरकत नहीं है पर किसी दूसरे के लिए है। आपने रेस्टोरेंट बनाया, आपका नहीं चल रहा, किसी दूसरे का चल रहा है। आपने सैलून बनाया, आपका नहीं चल रहा, किसी दूसरे का चल रहा है। आपने पार्लर बनाया, आपका नहीं चल रहा, किसी दूसरे का चल रहा है। आपने चर्च बनाया, आपका नहीं चल रहा, किसी दूसरे का चल रहा है। क्या फर्क है? जमीन ने तुझे कबूल नहीं किया। किसने कबूल नहीं किया? वो क्राउड इकट्ठा करना मैटर नहीं है, मिस्ट्री को समझना मैटर है। जमीन तेरे खिलाफ है। उसने कहा जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। उगाएगी सही, पर क्या उगाएगी? फल नहीं, कंडे। कंडे कहते हैं ना, कांटे, थॉर्न्स। हालेलुया हालेलुया। तो कैसे जमीन को डील करें? जब कर्ज तोड़ दिया मेरे यीशु ने, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई भी स्पिरिट ब्लड को देखती है। कोई भी स्पिरिट किसको देखती है? ब्लड। आज आपने देखा होगा कि जो जादू टूना करने वाले हैं, किसी का काम बर्बाद करना हो, शादी बर्बाद करना हो, क्या करते हैं? अंडे फेंक देते हैं, मसरों की दाल फेंक देते हैं, काली मुर्गी फेंक देते हैं, बकरे की सीरी फेंक देते हैं। देखा कि नहीं देखा? कि चांद की बातें कर रहा हूं, इधर की बात कर रहा हूं कि चांद की बातें कर रहा हूं? इधर की बातें हो रही है। जोरदार ताली जा। देखा ना? अब वो क्या करते हैं? अब वो करते क्या? कोई भी स्पिरिट ट्रैवल नहीं करती जब तक खून ना हो। क्या मैंने बोला? जब कोई भी स्पिरिट ट्रैवल नहीं कर सकती जब तक ब्लड ना हो। इवन यहोवा खुदा नहीं उतरता था। खुदा ने क्या कहा? मैं रूह। पर खुदा यहोवा खुदा नहीं आता था ऊपर से नीचे जब तक हाई प्रीस्ट खैमा इज्तिमा के अंदर जाकर ऐद के संदूक के ऊपर खून के छींटे नहीं लगाता। तालियों की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। इवन होली स्पिरिट नहीं आया जब तक यीशु का ब्लड नहीं आया। उससे पहले आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, आता था चला जाता था। प्रॉपर विजिटेशन हुई है। प्रॉपर जब प्रॉपर ब्लड रिलीज हुआ इस रूए जमीन पर। किसी ने यहां उन्हें बताया गया कि बर्रे का लहू लगाना है। अब इसकी बी साइड देखते हैं। बाइबल में लिखा कलाम दो धारी तलवार है। दूसरी साइड देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपको नहीं पता, आप रात को सोए हुए हैं, किसी ने काली मुर्गी का खून आपके जाते जाते दरवाजे पर लगा दिया, आपको नहीं पता। आपकी दुकान के बाहर काली मुर्गी का खून लगा दिया, उल्लू का खून लगा, आपको क्या पता? आप सोए हुए रात को। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, आप शॉक हो जाएंगे। मेरे चर्च के बाहर लोग मुर्गियां फेंकते हैं, उनको पता नहीं था मैं कितना डेंजरस हूं। चर्च के बाहर, चर्च बंद करने के लिए। दुकानों की क्या बात करेंगे? लोग चर्च के बाहर मुर्गियां फेंकते हैं, सिरियां फेंकते हैं, मसल फेंकते हैं। मैंने ना खुतबा लिख के लगा दिया, और ज्यादा करो, तुम्हें मेरा लेवल नहीं पता। सीरियसली, खाली दुआ से आप मैटर सॉल्व नहीं कर सकते। खाली दुआ से। हालेलुया। खुदा भी नहीं आता जब तक वो ब्लड ना देखे। हालेलुया। वो उन पे जुल्म देख रहा था, अजियत देख रहा था, पर उतरा नहीं। वो दो वजहों से उतरा है। किस वजह से उतरा? आज जो बहनें रो रही हैं, मैं शादी में परेशान हूं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे हस्बैंड का कारोबार नहीं है, आपके रोने से खुदा नहीं उतरेगा। पढ़कर देखिए 12वां चैप्टर, स्लो आपको पता चलेगा। उसने कहा मैं इब्राहिम की वजह से उतरा हूं, क्योंकि मेरा इब्राहिम के साथ अहद है। क्या है? हर पास्टर का खुदा के साथ अहद नहीं। शौक मैं बता दूं, क्या नहीं है? अहद नहीं। खिदमत करना और है, अहद करना और है। अहद का मतलब है जैसे
तूफान है, आंधी है, मौत है, गर्मी है, सर्दी है, मैं खड़ा हूं। ये अहद है। और अहद के अंदर क्या है? अहद के अंदर वादे होते हैं दोनों साइडों से। हर बंदे का अहद नहीं, और खुदा हर बंदे से अहद बांधता भी नहीं। हालेलुया। उसने नूह के साथ अहद बांधा, उसने इब्राहिम के साथ अहद बांधा, उसने दाऊद के साथ अहद बांधा। बहुत सारे नबी आए हैं, पर हर नबी से उसने अहद नहीं बांधा, चंद लोगों से अहद बांधता है। आज भी हर लीडर के साथ अहद नहीं है, पर जिसके साथ अहद है उसको फॉलो करें। पौलुस क्या कह रहा है? फॉलो मी एज आई फॉलो द क्राइस्ट। वो ये नहीं कह रहा फॉलो द क्राइस्ट, क्या कह रहा है? उसका सरमन क्या है? वो ये नहीं कह रहा क्राइस्ट के पीछे चलो, वो कह रहा मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं मसीह के पीछे। तो दूसरे लफ्जों में आप भी मसीह के पीछे हैं, पर जो मोटी अकल के उनको समझ नहीं आएगी बात। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो अहद हर बंदे का नहीं है, और जब ब्लड लग जाए, इसीलिए वो स्पिरिट आती है जब आपके पास पैसा आता है। आपकी मोटर खराब हो गई, मोटरसाइकिल जल गई, फ्रिज उड़ गया, टीवी उड़ गया, जब उसको पता चला सैलरी मिलने वाली, वो स्पिरिट आ जाएगी, क्योंकि किसी ने ब्लड लगाया है। उस स्पिरिट को आपके बिजनेस के ऊपर वो विजिट कर रही है, आपको नहीं पता, आप इग्नोर कर रहे हैं, बस आप दुआ करें। बात बात ऐसा होता है दया के पैसे नहीं बचते। भाई साहब आज की नुकसान हो गया, दया भी नहीं ले आ सकते, और पादरी ने भी नहीं पता होता इतना हो की रहा, चलो कोई नहीं अगले महीने ले आना। उसको नहीं पता कि इवल ब्लड, शैतानी खून इसके अगेंस्ट बोल रहा है, और शैतानी बदरुएं उस खून को देखकर इसके कारोबार के पीछे। स्पिरिट्स ब्लड देखती हैं, स्पिरिट्स ब्लड खाती हैं, स्पिरिट्स ब्लड सुनती हैं। हालेलुया। रूहानी आलम ब्लड से ऑपरेट होता है। हालेलुया। कैन आई शॉक यू? कई लोग ये आयत बड़ी मशहूर कर रहे थे, हमारे पादरी रगड़ा लगाकर, मुफ्त लिया मुफ्त दो। जो पादरी नू तुसी चंदा दे दो किसी होर नू, मिसाल के तौर पे मैं आया हूं, आप मुझे चंदा दे दे, खुदा मुझे जरूरत नहीं है, मिसाल के तौर पर दे दे। जो पादरी होंगे आफ्टर राइट, जो आपसे कंसर्न होंगे, वो बड़े जेलस होंगे। ओए इसने दुआ के पैसे लिए, इसने दुआ बेच दी है। मैं आपको बताऊंगा यीशु दुआ बेच रहा है बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर। आई एम द डॉक्टर ऑफ द बाइबल। 54 बुक्स है मेरी, इंग्लिश के अंदर है, और पीएचडी मैं अफ्रीका से कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। आई नो द बाइबल। हालेलुया। पढ़े जरा, पढ़े पढ़े, स्टोरी पढ़ेंगे आप शॉक हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरा आ जाना किसी के लिए बाई से बरकत हो, भले एक खानदान बच जाए, एक खानदान पर ब्लड लग जाए, काफी है। आमीन। लूका की इंजील पढ़ेंगे, 7वां बाब 5वीं आयत से। कोई समझदार पढ़े बाइबल। लूका की इंजील 7वां बाब 5वीं आयत से। यहाँ एक बंदे ने बड़ी अच्छी बाइबल पढ़ी थी, किसने वाला पढ़ा? हाँ, लूका, नोट करें, नोट करें। ब्लड की पावर, ये क्या है? ये क्या है? कल ये मुझे बताइए क्या है? पढ़िए लूका 7:5 पढ़े। पहली से पढ़े जरा, जरा इनको स्टोरी भी समझ आए क्या बात हो रही। जब वो लोगों को सारी बातें बता चुका तो कुफर नहूम में दाखिल हुआ। आगे, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था, बीमारी से मरने को था। आगे, नौकर के लिए खबर पहुंचा रहा है। आगे, ये नहीं सिफारिश के लिए, जैसे आज प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज देते हैं, बस आप पास्टर आए आपके जानने वाले, साड़ी फैमिली ने दुआ करा है, सिफारिश भेजी। यीशु कुफरनहूम में
सिनेगॉग के अंदर था, इबादत खाने के अंदर था। यरूशलेम के अंदर बहुत सारे इबादत खाने थे, पर हैकल एक थी। क्या मैं बता रहा हूं? यरूशलेम के अंदर बहुत सारे इबादत खाने थे, सिनेगॉग्स थे, पर हैकल एक थी। तो यीशु मसीह और उसके शागिर्द जब वो मनाती करते थे, वो मुख्तलिफ इबादत खानों में जाते थे। जैसे आज ये इबादत खाने में मैं आया। ओके, क्या हुआ? आगे बढ़े। और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। ओके, अब वो नंबर 1 वो यहूदी नहीं है, नंबर 2 वो चर्च का मेंबर नहीं है, नंबर 3 उसने सिफारिश भेजी है। आगे। और यीशु के पास आए और उसकी बड़ी इज्जत करके कहने लगे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ के वीडियो में बैठ। वो इस लायक है कि तू उसकी बातें ये करे। 5वीं आयत पढ़े। कि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। एक बंदा कौम से मोहब्बत रखता है और मोहब्बत की उसने काम क्या करके दिखाया है? पढ़े आगे। और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। जोरदार ताली बजा दो। अब ये अगर ये सिनेरियो मैं यहां पर करूं, मैं यहां पर आया हूं, पास्टर मेरे सन सैम ने मुझे बुलाया और यहां मैं आपको कलाम सुना रहा हूं और कोई बंदा घर में परेशान हो, यहां नहीं आ सकता और उसके बंदे आए कि अपने पास्टर को कहना या चर्च के बाद उधर आ जाए, पर एक बंदे ने वो चर्च ही बनाया हो और वो बंदा बीमार हो, उसका नौकर, तो यीशु ने क्या एक्ट किया? अगर मैं ऐसा करूं तो सारे मुझ पर फतवा लगा देंगे। समझ आइए, वो समझ आई बात की। What you have done for God, खुदा के लिए तूने क्या किया? बैठ जाए। What you have done for God, खुदा वेलों के लिए मूव नहीं करता। पास्टर आज जो रॉन्ग डॉक्ट्राइन आपको दे रहे हैं, ना उन्होंने अपने हालात चेंज होने ने ते ना उन्होंने ताड़े होने देने। सच्ची बात है, उनको बाहर से डोनेशन आ जाती है, वो कहते हैं ठीक है हमारा जुगाड़ लगा हुआ है, वो आपके हालात नहीं चेंज होने देंगे। रियली मैं बताऊं, ये बाइबल है। जरा सोचे, मैं यहां आया हूं और किसी ने ये हैकल बनवाई हो, ये तकरीबन अंदाजन कितने मरले ये जगह? कितने मरले जगह होगा? हाँ, 15 मरले है। 15 मरले 5-5 लाख रुपए की मरले हो, कितने की जगह बनती है? 70 लाख की। और तकरीबन समझ ले 50 लाख ऊपर लगा हुआ है। कितने हो गए? 1 करोड़ 20 लाख। और जिस बंदे ने 1 करोड़ 20 लाख लगाया और आपको भी पता हो, और तुसी एक इट ना दिती हो, एक कारपेट ना दिता हो, एक पक्का ना दिता हो, एक टूप ना दिती हो, और मैं माइक छोड़ूं और चला जाऊं, आप लोग मुझ पर फतवा लगाएंगे, कहेंगे पादरी पैसे का लालची। पर यीशु ने ऐसा ही किया। यीशु ने कलीसिया हैंडओवर की है शागिर्दों के, और वो उसके पास जाने लगा है, और वो आगे से कितना अजीज है, वो यीशु को कंट्रोल नहीं कर रहा। हम एक दरी दें, एक ट्यूब लगवाएं, एक पंखा लगवाएं, हम अपने पास्टर का जीना आराम कर लेते हैं, गिच्ची तो फाड़ लेते हैं। मैं 5000 दिता कन्वेंशन से, दुआ करके जा साडी फैमिली दे। उस बंदे की आजिज़ी देखें, वो क्या कह रहा है? तू क्या ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। हालेलुया। उसने अपना महल नहीं बनवाया, उसने अपना घर नहीं बनवाया, अपना बाथरूम नहीं बनवाया, उसने समझ लें कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उनको चर्च बना दिया है। पर वो खुद चर्च में नहीं आता, पर वो रिक्वेस्ट भेज रहा है डर डर के। और जब यीशु एग्री हो गया मूव करने के लिए, उसके घर विजिट करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, तू क्या ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाए। और वो बंदा आम नहीं है, वो सेंटूरियन है, सूबेदार है। अगर आप सूबेदार जो आर्मी सिस्टम समझते हैं, उनको पता होगा कि एक सूबेदार के नीचे 50 मुलाजिम होते हैं। सूबेदार रैंक पर 50 सर्वेंट होते हैं, और जिधर थले आप 50 मुलाजिम ने, तो वो यीशु को बदमाशी से भी बुला सकता है। जाओ चौक ले आओ यीशु, मेरे नौकर ने दुआ कर। पर वो क्या कर रहा है? तू क्या ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाए। करैक्टर देखे।
आज हम 2000, 3000, 5000 देकर मैन ऑफ गॉड को खरीद लेते हैं और कुछ तो देते ही नहीं है। एक ईंट, एक पंखा, एक ट्यूब, एक कारपेट नहीं देते। और हम खुदा को खरीदना चाहते हैं और कहते हैं मुफ्त लिया मुफ्त दो। मैंने न्यू टेस्टमेंट बताया, चैलेंज करें, कहाँ मुफ्त दे रहा वो उस बंदे को शिफा मुफ्त नहीं दे रहा, वो क्राउड को छोड़कर उसके लिए मूव कर रहा है जिसने खुदा के लिए कुछ दिया है। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। तो खुदा उसने देखा कि ये गैर कौम का है पर इसका दिल यहोवा के साथ है। तो यरदन के टुकड़े सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं हुए, यरदन के टुकड़े उनके लिए भी हुए हैं जो मिस्री थे पर उन्होंने बर्रे का लहू लगाया, उनके लिए भी टुकड़े हुए। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो माइंडसेट से निकले, लालच से निकले, गुर्बत से निकले। कैसे निकलेंगे? आदत बना ले खुदा के हजूर कुछ देने की, आदत बना ले। मैंने $5 से शुरू किया। अभी मेरे फादर आए, जब हमने मार्की में प्रोग्राम किया, मेरा फेज 9 में घर था, 45 से 55 लाख मैंने अकेले ने लगा दिया उनके प्रोग्राम के लिए। अकेले ने, किसी ब्रांच ने सपोर्ट नहीं की, किसी का शेयर नहीं। अर्जेंट कॉल पर उन्होंने कहा मैं परसों आ रहा हूं, मैंने कहा वेलकम। हालेलुया। खुदा उनके साथ काम करता है जिनका दिल खुदा के लिए, खुदा उनके साथ काम करता है। अब मैं आपको शॉक करूंगा। जब लिखा है कोई भी बात ताक नहीं, हर बात का जुफ्त मौजूद है। जब जोड़ा मिल जाए ना गवाह, और न्यू टेस्टामेंट में वो थियोलॉजी बन जाती है, वो डॉक्ट्राइन बन जाती है। समझ आ रही? मैं PhD कर रहा हूं, मुझे पता है। जब 2 आयतें एक बात पर एग्री हो जाए वो डॉक्ट्राइन है, वो लॉ है, वो कानून है। 2 गवाह फांसी लगवा देते हैं। क्यों सर? 2 गवाह फांसी नहीं लगवा सकते कानून के अंदर। 2 गवाह गवाही दे रहे किसी के खिलाफ, अगले ने फाया ला गया। समझ आ रही है? तो अगर बाइबल में भी लिखा है कोई भी बात ताक नहीं है, जुफ्त है। अब एक और जगह दिखाता हूं, आप शॉक हो जाएंगे। लाजर की कहानी आपने बड़ी बार सुनी है, पर मैं उसमें से मुकाशफा आपको बताता हूं। लाजर की 2 बहनें थी। हवाला भी पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, पर पहले समझ नहीं थी। मैं भी समझ लेता हूं। कहना गो हायर। लाजर की 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। लाजर यीशु का दोस्त था। लाजर मर गया, यीशु